दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देख रहे हैं नेशनल आवाज़। उत्तर प्रदेश में भी बाई इलेक्शन हुआ है, घोसी सीट पर हुआ है। घोसी चुनाव के परिणाम को लेते हुए, मद्देनज़र रखते हुए आज हमारे से बातचीत करने के लिए सपा राष्ट्रीय सचिव रामाश्रय विश्वकर्मा जी, उनसे जाने कि जो घोसी का चुनाव परिणाम उपचुनाव हुआ है और इसमें जो रिजल्ट आया है, इसका प्रभाव 2024 की लोकसभा चुनाव पर क्या पड़ेगा। नमस्कार। नमस्कार। घोसी में अभी आपने बाई इलेक्शन जीता है और उस सीट को जीता है जो पहले भी आपकी सीट थी। आप अपनी सीट को बचाने में कामयाब हो गए, यानी कि सीट आप ही की पार्टी के पास रही। इस जीत का जो मार्जिन रहा लगभग 50,000 प्लस में रहा, तो इसको 2024 के परिप्रेक्ष्य में कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा संदेश गया है और 2024 में लोकसभा की वो तमाम सीटें हम जीतेंगे और उत्तर प्रदेश में 50 सीटें समाजवादी पार्टी जीत गई तो केंद्र से बीजेपी की सरकार फिर नहीं बन पाएगी, सरकार फिर विपक्ष की बनेगी। कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं कि मैंने इस चुनाव को सीरियस नहीं लिया, उनके इस बयान को कैसे देखते हैं? वो झूठ बोल रहे हैं। इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दोनों ने सीरियस से लिया और उसके बाद जो हथकंडे इनको अपनाने चाहिए थे सारी ताकत लगा दी। इनके 2 डिप्टी सीएम, करीब 36 कैबिनेट मिनिस्टर, 150 विधायक लगातार गांव में घूमते रहे और उसके बाद प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग किया, पुलिस का उपयोग किया और प्रशासन का भी उपयोग किया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और वोटर्स को बूथ पर जाने से रोका, धमकियां भी देने का काम किया। बावजूद उसके घोसी की महान जनता ने भारतीय जनता पार्टी के दबाव में न आकर के उन्होंने वोट समाजवादी की पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह को दे करके भारी मतों से जिताने का काम किया है। हम घोसी की जनता को बधाई देते हैं और सुधाकर सिंह जो को विधायक बनने पर भी बधाई देते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर के आने से घोसी जीत जाती, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर का पूर्वांचल में दबदबा है। वो पहले सपा के साथ ही थे, अचानक उनका मूड बदला, भाजपा में चला गया। तो अब ये बताइए कि उनका जाना आपके लिए फ़ायदेमंद रहा या भाजपा के पास जाना भाजपा को नुकसान दे रहा? देखिए, ओम प्रकाश राजभर का कोई जनाधार नहीं है, यहाँ तक कि राजभर समाज में भी उनकी कोई पकड़ नहीं है। वो ऐसे ही जो है अनाप शनाप बोलते रहते हैं और जब से इनकी पार्टी बनी है, करीब 25 साल हो गए इनको सुहेलदेव सुभाषपा चलाते हुए, आज तक ये कोई भी चुनाव अपने बल पर या अपनी पार्टी के सिंबल पर नहीं जीते हैं। ये जब भी जीते या तो भारतीय जनता पार्टी से समझौता किया या समाजवादी पार्टी से समझौता करके जीते हैं। तो ये उनकी भी गलतफहमी दूर हो गई जो उनको था। राजभर समाज ने उनको नकार दिया और जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को दे दिया। तो दोनों नेताओं की, चाहे दारा चौहान हो, उनके बारे में गलतफहमी थी कि चौहान बिरादरी कोट उनके साथ है, चौहान सब समाजवादी पार्टी को दे दिए। तो ये दोनों नेता जो पूर्वांचल में अपने को अपने अपनी बिरादरी का जनाधार वाला नेता बनते थे, घोसी की जनता ने दोनों की पोल खोल दी। इनके पास जो है कोई जनाधार नहीं है। 2024 के चुनाव में राजभर समाज की वोट को लेने के लिए आपके पास क्या रणनीति रहेगी? ये जो कंट्रोल है इसको राजभर समाज का, इसको कैसे करेंगे? ओम प्रकाश राजभर तो साथ रहेंगे नहीं। देखिए, समाजवादी पार्टी की नीतियाँ और कार्यक्रम पिछड़े वर्गों के पक्ष में है, गांव, गरीब, किसान, मजदूर के पक्ष में है और हम समझते हैं कि आज नहीं, शुरू से माननीय नेताजी ने जब पार्टी बनाई थी तब से, चाहे राजभर हो, चाहे चौहान हो, चाहे विश्वकर्मा हो, चाहे प्रजापति हो, नाई हो, चौरसिया हो, पाल हो, बिंद हो, निषाद हो, मौर्य हो, सभी को उन्होंने जोड़ने का काम किया, कार्यक्रमों से जोड़ा, सरकार में उन्हें जो है योजनाओं से लाभान्वित किया, उनके लोगों को विधायक और मंत्री बनाया। चंद्रदेव राजभर एक गांव के खेत में काम करने वाले व्यक्ति थे, उनको बुला करके मऊ से लोकसभा का टिकट दे करके उनको जो है सांसद बनाया। इसके अलावा जो है रामचंद्र राजभर को एमएलसी बनाया। तो समाजवादी पार्टी वोट के आधार पर जो काम नहीं करती,
बल्कि ये पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इनकी भागीदारी नहीं है सत्ता सरकार में, तो उनको भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कभी उन्हें एमएलसी बनाया जाता है, कभी विधायक बनाया जाता है, कभी सांसद बनाया जाता है। तो राजभर समाज पहले से ही समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। बीच में छुटभैया नेता आ जाते हैं जो बिरादरी के नाम पर पार्टी बना लेते हैं। ये केवल वोटों का ये जो सौदा करने का काम करते हैं, बेचने का काम करते हैं। अब इन छुटभैया नेताओं की पोल खुल गई है। 2024 में भी राजभर समाज समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा।